Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Sidra Ansari and welcome to this amazing platform Sidra GS classes. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है। वो एक एक्सेलरेटेड हमारा मोशन होता है। हमने उसमें डाउनवर्ड मोशन देखा था, अपवर्ड मोशन देखा था, उसको हम फ्री फॉल मोशन भी कह रहे थे। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी करवाया था जो उसी पे बेस्ड था। तो आई होप कि वो वाली जो वीडियो है आप सभी लोगों ने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसके हिसाब से आप लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप बीच में छोड़ देते हैं कोई भी सीक्वेंस तो आप लोगों को चैप्टर समझ जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये तो वैसे भी फिज़िक्स है जो सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ होती है, समझ नहीं आती है लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। जो पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरी फिज़िक्स की, वो भी देख लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ ग्राफ। बेसिक्स ऑफ ग्राफ यानी ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का। वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे जो चैप्टर को लेंथी बनाता है, और ये हमारी वीडियो को भी लेंथी बना देगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके एग्ज़ाम्स में ग्राफ के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं समझा सकूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली ग्राफ होता क्या है? ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी ग्राफ वो चीज़ है जो हमारी एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस ये है एंड वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करें। इन दोनों के बीच में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जितनी भी रिलेशनशिप होती है, चाहे लाइन कैसी भी आती है, ऐसी ऐसी कैसी भी आती है, तो वो जो होता है वो हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच के रिलेशनशिप को हम ग्राफ कहते हैं। तो अब सेकेंड थिंग मैं इसमें बात करती हूँ अपने स्लोप की, कि हमारा जो स्लोप है वो क्या होता है। सेकेंड थिंग क्या है हमारा? स्लोप। कि हमारा स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा स्लोप क्या होता है। हमारा जो स्लोप होता है बेसिकली जो चढ़ाई होती है उसी को हम स्लोप कहते हैं। आप लोगों ने कभी रोड पे भी देखा होगा, कुछ रोड कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब एकदम से चढ़ाई ज़्यादा होती है उनके ऊपर, तो वो जो होता है वो हमारा स्लोप होता है, ठीक है। अब देखिए सपोज़ कीजिए कि मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, कोई भी ग्राफ, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इससे हमारा एक ग्राफ बन रहा है, कोई भी ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? हमारा एक एंगल थीटा बन रहा है, क्योंकि जब ग्राफ बनता है तो एंगल थीटा बनता ही है। थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको, एक्सिस को। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, इसका स्लोप निकालने के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अभी हमें एक ट्राइंगल सा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है हमारा। अब देखिए अगर हमें ट्राइंगल का यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप बेसिकली हम निकालते क्या है? स्लोप निकालते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं, ओके। अब इधर देखिए ये वाली जो लाइन होती है ये हाइपो होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारी बेस होती है, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन है तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो हमारा जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और नीचे वाली जो होती है उसको हम बेस कहते हैं, और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब हमें tan थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? tan थीटा निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, अब हमें यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें y के दो कोऑर्डिनेट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। y के दो कोऑर्डिनेट्स, एक तो y1 होगा और एक हमारा कौन सा, ये वाला y2 है, और ये वाला हमारा y1 हो जाएगा। और अगर हमें इसका बेस निकालना है तो हमें x के दो कोऑर्डिनेट से बात करनी पड़ेगी, ये वाला x2 हो जाएगा एंड ये वाला x1 हो जाएगा। अब बेसिकली अगर हमें स्लोप निकालना है, स्लोप यानी tan थीटा निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 से, और हमारा जो बेस है वो कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, ठीक है। अगर आप ये कर देते हैं तो उसका आप tan थीटा निकाल सकते हो और उसका
स्लोप हमारा निकल कर तैयार हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर स्लोप देखा जाए कि स्लोप होता क्या है, तो जो हमारा स्लोप है वो होता है स्लोप इज इक्वल्स टू y अपॉन x। यानी y की एक्सिस पे जो चीज़ें रखी हैं और x की एक्सिस पे जो चीज़ें रखी हैं उसको हम स्लोप कहते हैं। यानी y एंड x के बीच का रिलेशन जो हो जाएगा वो हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों को स्लोप बता दिया कि स्लोप क्या होता है। स्लोप बेसिकली चढ़ाई होती है जो मैंने बता दिया है, और मैंने ट्राइंगल का ये भी बता दिया है कि उसका स्लोप निकालते कैसे हैं। टेन थीटा अगर हम निकाल लेते हैं तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा स्लोप के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा एरिया अंडर ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, इसमें जो हमारा ग्राफ है उसमें हम दो ही चीज़ें निकालते हैं, एक तो स्लोप और एक एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया अंडर ग्राफ हम लोग कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए कि कोई भी ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ बना रही हूँ मैं। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये मैंने बनाया कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, और एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर अगर हम डाल देते हैं तो हमारा जो एरिया, स्लोप तो हम लोग वो निकाल रहे थे ना, ये एंड ये। ठीक है, टाइम मतलब टेन थीटा। तो लेकिन अगर हमें एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे शेडेड कर देते हैं। ये जितना भी शेडेड पोर्शन होता है वो इसका एरिया हो जाता है, हमारे ग्राफ का एरिया। ओके, अब एरिया निकालते कैसे, हमारा ट्रायंगल का एरिया हम लोग अलग निकालते हैं, और जो ट्रेपेजियम होता है हमारा एक, उसका एरिया हम लोग अलग निकालते हैं, मतलब उनका अलग 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 फार्मूला होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस कितना है हमारा, बेस हमारी एक्स एक्सिस है, और जो हमारे हाइट है वो है हमारी वाई एक्सिस। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 1/2 एक्स इंटू वाई। यानी हमारी एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा उसको 1/2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एरिया क्या हो जाता है हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। ठीक है, जैसा हमारा स्लोप क्या था, स्लोप तो हमारा था स्लोप इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स था। ठीक है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वाई इंटू एक्स, यानी मल्टीप्लाई करना है जस्ट आपको, और स्लोप में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, उनको देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये किसके बीच का ग्राफ है और उसका स्लोप कैसे निकलेगा और वो क्या देता है। ठीक है, उनका स्लोप क्या देता है और उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं बाकी की तरफ। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा एस होता है, और टाइम जो होता है वो हमारा टी होता है। यानी एस और टी के बीच में जो भी ग्राफ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्लोप होता है वो कैसे निकलता है सब। अब स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई की जगह पर हमारा क्या है एस, और हमारा डेल्टा एक्स की जगह क्या है टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस अपॉन टी। एस अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो हमारा होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ताकि आप लोग इजीली ग्राफ को निकाल सके। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इधर देखिए, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो क्या देगा, हमारी वेलोसिटी देगा। ठीक है, इसका स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देख लेते हैं इसका एरिया, कि एरिया इसका कैसे निकालते हैं। वैसा ही ग्राफ दोबारा बना लेंगे हम लोग, और यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये वाला एरिया शेडेड एरिया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर टी है। एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होता है 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, अब इधर देखिए बेस क्या है, यहाँ पर 1/2 बेस क्या है टी, और ये क्या है
एस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली टी इंटू एस दे रहा है ये, ठीक है, लेकिन टी इंटू एस तो हमारा कुछ होता ही नहीं है। अब जब टी इंटू एस हमारा कुछ भी होता नहीं है तो ये इसका जो एरिया है वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका एरिया नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है वो हमारी वेलोसिटी देता है, बस ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कमिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या होता है, सपोज पहले एक हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इधर देखिए, वेलोसिटी v होती है तो यहाँ पर v लिख दिया, टाइम हमारा t होता है तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया, दैट इज़ इसका जो एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा। और फिर हमने क्या निकालना शुरू किया, इसका स्लोप निकालना शुरू किया। स्लोप हमारा डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा y की जगह क्या है हमारा v, और डेल्टा एक्स की जगह है हमारा टी, यानी वी अपॉन टी। वेलोसिटी अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी हमारे टी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो एक्सीलरेशन को जो फॉर्मूला होता है वो हमारा वी अपॉन टी होता है। यानी जो हमारा स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नाउ कमिंग टू दिस, एरिया कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ से, एंड दिस वन इज थीटा, इसको हम शेडेड कर देते हैं। ये हम लोगों ने शेडेड कर दिया पोर्शन। अब इधर देखिए, यहाँ पर v था और यहाँ पर हमारा t था। अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। अब इधर देखिए 1/2, बेस क्या होता था हमारा x और हमारी हाइट क्या होती थी y। तो x की जगह क्या है हमारा t, और v की जगह क्या, y की जगह क्या है v। तो t इंटू वी, वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा क्या देता है, वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लीज़ तो इसको ध्यान से समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। So now coming to this concept that ग्राफ्स ऑन मोशन, रेस्ट एंड एक्सलेरेशन। अब हम देख लेते हैं कि जो ग्राफ्स होते हैं उनको बनाया कैसे जाता है, उनको पढ़ा कैसे जाता है, कैसे हम लोग बताते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो रेस्ट पर है या उसका यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसके अंदर मैंने 3 ग्राफ्स ले लिए हैं। उसमें मैंने पहला ग्राफ लिया है रेस्ट पर, सेकेंड लिया है यूनिफॉर्म मोशन करते हुए यानी हमारी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होगी, और थर्ड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इधर देखिए, रेस्ट वाला जो होगा, सपोज कीजिए, पहली बात तो हम यहाँ पर पहले डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में देखेंगे। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब सेकंड ग्राफ हमारा कौन सा था, सेकंड ग्राफ हमारा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी बना लेते हैं 3 ग्राफ हम लोग। यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। अब इधर देखिए आप लोग कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है, अब उसमें क्या होगा, सपोज कीजिए कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पर है। ये जो पेन है मेरे से 3 मीटर की दूरी पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, 3 मीटर की दूरी। तो अब कुछ टाइम बाद, 1 सेकंड बाद देखूंगी मैं तभी भी वो 3 मीटर पर रहेगा, 2 सेकंड बाद देखूंगी तभी भी वो 3 मीटर पर ही रहेगा, ठीक है। 5 सेकंड बाद देखूंगी तभी भी वो 3 मीटर की दूरी पर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी उसकी दूरी है, 3 है। 3, यहाँ पर 2 मान लीजिए, ये 1 एंड ये 0, ठीक है। ये मैंने बनाया है डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी समझ लीजिए एक तरह से। और ये मेरा टाइम है, टाइम में मैं लिख दूंगी यहाँ पर 1 2 3 4। अच्छा, पहले ये 3 मीटर की दूरी पर था, कितने मिनट पर, 0 मिनट पर, और 1 मिनट हुआ तभी भी 3 पर है, 2 मिनट्स हुए तभी भी ये किस पर है, 3 पर है, 3 मिनट्स हुए तभी भी ये किस पर है, 3 मीटर पर ही है, 4 मिनट्स हुए,
यानी यहाँ से तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं बढ़ रही है, वो 3 ही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो ये ग्राफ कैसा आया? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, क्या आया हमारा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ऐसे सीधी लाइन ये आ जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं रेस्ट पर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, के वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हमारा जो ग्राफ होता है रेस्ट पे वो कैसा होता है। अब यहाँ पर वेलोसिटी हमने ले ली है और यहाँ पर हमने टाइम ले लिया है। सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर जो टाइम है वो 0 1 2 3 4 5 इतना है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर देखिए। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारी एक बॉडी है, सपोज कीजिए कि बॉडी है, ये क्या है? ये रेस्ट पर है। ठीक है, अब जब ये रेस्ट पर है तो क्या इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी ना? तो वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी। अब 1 सेकंड बीत गया, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। 2 सेकंड बीत गए, तभी भी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। 3 सेकंड बीत जाएंगे, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही रहेगी। कितना भी समय बीत जाएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? ज़ीरो ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है। अगर ये मोशन में होता तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती या घटती, लेकिन जब अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? ज़ीरो रहेगी। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा? इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसके ही पैरेलल आ जाएगा, ये मतलब नीचे की साइड को। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में जो हमारा रेस्ट का ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर लेटा हुआ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो ग्राफ मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। रेस्ट पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा आता है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, और नॉन यूनिफॉर्म में इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, और यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो सकता है। ओके, तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर वे में एकदम समझ आ रहा होगा। ये वाले दो जो हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। जिसने ये लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने ये वाली ग्राफ की, वी एंड टी। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम तो हमने देख लिया, लेकिन अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। अब इधर देखिए, अब हमारा ये जो हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में? मतलब ये होता है कि उसकी जो स्पीड हो जाती है वो सेम हो जाती है। मतलब आप 1 सेकेंड चल रहे हैं, वेलोसिटी तब भी 20 रहेगी। आपने 2 सेकंड बाद देखा, वेलोसिटी 20। 3 सेकंड बाद देखा, वेलोसिटी 20। यानी वेलोसिटी की एक वैल्यू हमने ले ली 20। अब आप 1 सेकंड बीत जाए, 2 सेकंड बीत जाए, 3 बीत जाए, 4 बीत जाए, या 5 सेकंड बीत जाए, 1 सेकंड बाद देखेंगे वेलोसिटी कितनी है? 20। क्योंकि सेम स्पीड है ना, सेम वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन में। 2 सेकंड बाद देखेंगे वेलोसिटी 20, 3 सेकंड बाद देखेंगे वेलोसिटी 20, 4 के बाद देखेंगे वेलोसिटी तब भी 20, और 5 के बाद देखेंगे वेलोसिटी 20। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, इसका और इसका कुछ कुछ देखने में सेम लगता है, लेकिन सेम नहीं होता है। ये वेलोसिटी यहाँ पर सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर है जो ये रेस्ट पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं रहती है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से आ जाता है। तो ये वाला वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। लेकिन अगर वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ में देखा जाए तो क्या कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में देखा जाए तो ये रेस्ट है। ओके, तो आई होप इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने लास्ट ग्राफ की, दैट इज़ वी टी ग्राफ ऑन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, अब एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है यहाँ पर? उसका मतलब ये है कि सेम इंटरवल, सॉरी, जितना मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड भी बढ़ती जा रही है हमारी। 0 थी यहाँ पर, 1 2 3 4, यहाँ पर मान लीजिए 5, यहाँ पर मान लीजिए 10 20 25 30। ठीक है, अब देखिए 1 सेकंड बीता तो उसकी स्पीड हो गई 5, 2 सेकंड बीते तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10, 3 सेकंड बीते तो उसकी स्पीड हो गई 20। ठीक है,
4 सेकंड बीते तो उसकी स्पीड हो गई 25। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है हमारा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो चीज़ है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मतलब ये है कि जितना टाइम बीतता जाएगा उतनी ही उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे जो 6 ग्राफ्स हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ कि आगे हमारे पास इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस गिवन है। तो आइए देख लेते हैं। सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट आर दे रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि ये जो हमारा स्लोप है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए इधर यहाँ पर ओ ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। देखा था ना आपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा किस तरह से आया था। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आया था, तो ये भी कुछ इसी तरह तो है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम अपना ए बी की। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, यहाँ पर ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का है यहाँ पर और टाइम का है। तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर कुछ ऐसी लाइन आए तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब बात कर लेते हैं हम अपना लास्ट, दैट इज बी सी। बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बी सी कर रहा है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो हमारा ये बी सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत छोटा सा एंड सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे रिलेटेड और भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में कर सकते हैं। वैसे तो जो मतलब इसकी एक्सरसाइज होती हैं वो मैं आप लोगों को चैप्टर के लास्ट में करवाती ही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन अगर आप लोगों से सॉल्व होते हैं, क्योंकि चैप्टर तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। अगर आप लोग खुद से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये वाला जो छोटा सा क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये आई थिंक आपकी बुक में एनसीईआरटी में होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।